आज हम जिस मौजूद पर बात करने जा रहे हैं वो है कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के बारे में आजकल लोग बहुत से सवाल पूछ रहे हैं। लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल हैं कि हम ये वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। कोशिश करेंगे आपके इन सब सवालों का जवाब दें। सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है या जो अवेलेबल थी, क्योंकि अभी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है वैक्सीन, ठीक है, दोबारा अभी नई वैक्सीन आएगी। तो वो जो चाइना की वैक्सीन थी जो साइनोवैक के नाम से आई थी, इसकी तकरीबन 5 लाख डोजेज़ पाकिस्तान में आई थी जो उन्होंने गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान को दी थी। उसमें सबसे पहले ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई गई हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी तकरीबन सब इससे कवर नहीं हो सके, क्योंकि जो तकरीबन हमारे पाकिस्तान में 4 से 5 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और ये एक बंदे को 2 डोजेज़ लगती हैं। तो ये तकरीबन अभी हाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी 2 डोजेज़ लगती हैं। एक डोज आपको जिस दिन आपकी पहले दिन आपको बुलाया जाएगा, एक डोज आपको उस दिन लगेगी और एक डोज आपको 21 दिन बाद लगेगी। लेकिन कुछ वैक्सीन अभी मार्केट में आ रही हैं अभी नई, जो जिसमें सिर्फ एक ही डोज लगती है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि भाई इसकी कितनी एफिकेसी कितनी है, ये कितनी इफेक्टिव है। तो ये जो वैक्सीन है जो साइनोवैक है ये तकरीबन 80 से 85% इफेक्टिव है। मतलब अगर 100 लोग लगवाएंगे तो उसमें 80 से 85% बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कोरोना दोबारा नहीं होगा। और बाकी में ये है कि थोड़ा बहुत उनमें इम्यूनिटी तो आएगी, लेकिन हो सकता है कि उनको कोरोना हो जाए वैक्सीन लगाने के बावजूद। ये नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाने से कोरोना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो दूसरी वैक्सीन है वो इंशाल्लाह अनकरीब आ जाएगी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने बनाई है, ठीक है। ये एस्ट्राजेनेका के नाम से है, ठीक है। इसकी तकरीबन 60 से 70 लाख डोजेज जो हैं वो पाकिस्तान में भेजी जाएंगी और ये भी यानी कि एज ए गिफ्ट WHO की तरफ से भेजी जाएंगी और ये तकरीबन इससे 30-35 लाख लोग हमारे पास इंशाल्लाह जो है उनको ये लगेगी। इसके अलावा जो एक आम सवाल जो लोगों के ज़हन में है वो ये है कि अगर किसी को कोरोना हो चुका है तो क्या उसको वैक्सीन लगवानी चाहिए। मेरा तो ख्याल है अगर कोई ओल्ड एज है या ज़्यादा एज वाला है या जिसको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनिटी वीक है, शुगर ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसको अगर कोरोना हो चुका है तो उसको दोबारा लगवा लेनी चाहिए। इसके अलावा एक लोग ये भी सवाल पूछते हैं अगर कोरोना हो चुका है यानी अभी वो कोरोना उसका चल रहा है तो इस दौरान वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा है। तो इस दौरान मेरा नहीं ख्याल कि कोई लगवाने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो पहले ही उसका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है तो उसको मज़ीद हम स्ट्रेस में डालें, इसका आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, लोग पूछते हैं भाई हम दिल के मरीज़ हैं, इसके अलावा हम खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए। तो डिफरेंट लोगों के सवाल आते हैं ज़हन में। तो अगर तो आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और अगर आपको फीवर है तो आपको वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए, आपको नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई खून आपका इसके अलावा अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इस हालत में आपको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे कि क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन वगैरह, जैसे कि दिल के मरीजों में ये दवाइयाँ, और इसके अलावा अगर कोई फालिज का मरीज़ है उसमें ये दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, अगर ये आप क्लोपिडोग्रेल या एस्पिरिन खा रहे हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दवाइयाँ हैं खून पतला करने जैसे कि वारफरीन, हेपरिन, यूक्लाइजेन के नाम से एक इंजेक्शन आता है वो लगवा रहे हैं, तो इस हालात में आपको वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है लेकिन जो बहुत ज़्यादा है जिसमें आप इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो उसमें आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों को और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं अपने बच्चों को तो उसमें ये वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए।